हमें लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैप्पी दिवाली करनी होगी, हमें लाइन ऑफ कंट्रोल को आग लगाना होगा। कश्मीर को एक दाग लगाया गया है अभी, वो मगर कश्मीरी ने नहीं लगाया है। ये जो हमारा फ्यूचर है ना, आने वाला फ्यूचर है, ये इस पे दाग पड़ा है। ड्यूटी फेलियर हुआ है। Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। पहलगाम 22 अप्रैल 2025। शहर से 5 किलोमीटर दूर बेसरन में लोग छुट्टियां मनाने आए थे। करीब 1:30 बजे दोपहर में जंगल से कुछ लोग हाथ में बंदूक लेकर आते हैं और लोगों को उनके धर्म के आधार पर अलग अलग खड़ा कर देते हैं। फिर वो हिंदुओं के पास जाते हैं और औरतें और बच्चे को अलग करके सिर्फ मर्दों के शरीर में पीतल ढाल देते हैं। करीब 20 मिनट में 26 लोगों को मारकर वो कहीं गायब हो जाते हैं। ये अटैक शायद पाकिस्तान का आखिरी अटैक था, क्योंकि इस बार इंडिया चुप नहीं बैठने वाला। इस बार वॉर होगा और वॉर की शुरुआत इंडिया ने कर दी है। वाटर वॉर, एक ऐसा वॉर जिसमें ना टैंक चलेंगी, ना मिसाइल गिराई जाएंगी, ना 2016 जैसा सर्जिकल स्ट्राइक होगा, ना 2019 जैसा बालाकोट स्ट्राइक। इस बार भारत ने वो युद्ध शुरू किया है जो खून तो नहीं बहाएगा, लेकिन प्यास की तड़प से पाकिस्तान को रेगिस्तान बना देगा। और नतीजा, पाकिस्तान में चूल्हे नहीं जलेंगे, पाकिस्तान में बच्चे प्यास से तड़पेंगे, नौकरियां खत्म हो जाएंगी, दुकानें और हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे, खेत सूख जाएंगे, लोग भूख से तड़पेंगे, जनता सड़कों पर होगी और मौत गोली से नहीं बल्कि प्यास से आएगी। 62 सालों तक शांत रहने के बाद इंडिया फाइनली पाकिस्तान को रेगिस्तान बनाने वाला है, वो भी इंडस वाली ट्रीटी को तोड़कर। ये वही ट्रीटी है जिसके जरिए पाकिस्तान का 75% पॉपुलेशन को पानी मिलता है। पाकिस्तान का 90% फूड प्रोडक्शन इसी पानी से होता है और 25% GDP इसी पानी पर डिपेंडेंट है। और ये डिपेंडेंसी कोई आज की डिपेंडेंसी नहीं है, पाकिस्तान हमेशा से इस पर डिपेंडेंट था। बट 1948 के इंडो पाक वॉर ने सब कुछ चेंज कर दिया, क्योंकि इंडो पाक वॉर के बाद इंडियंस ने पाकिस्तान में जा रहे इंडस वैली के पानी को डैम के थ्रू रोक दिया था। जिसके बाद पाकिस्तान सीधा वर्ल्ड बैंक के पास गया और एक ट्रीटी का डिमांड करने लगा। ट्रीटी मतलब एक फॉर्मल अग्रीमेंट 2 या 2 से ज्यादा देशों के बीच, जिसमें 2 देश समझौता करते हैं किसी कॉमन बेनिफिट या पीस को मेंटेन करने के लिए। और पाकिस्तान के केस में अगर वो ट्रीटी की डिमांड नहीं करते तो पाकिस्तान की नस हमेशा इंडिया के हाथ में होती। इंडिया चाहता तो कभी भी पाकिस्तान को पूरी तरह से खत्म कर सकता था। तो वर्ल्ड बैंक ने दोनों देशों के बीच 1960 में इंडस वैली ट्रीटी को साइन करवाया। बट इस ट्रीटी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, जिसके वजह से हमें आज भी ये टेरर अटैक देखना पड़ रहा है। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे जाना होगा, ट्रीटी के साइन होने वक्त इसके नेगोशिएशन पर। पाकिस्तान ये जानते हुए भी कि उनके पानी का कंट्रोल इंडिया के हाथों में है, उसके बावजूद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना का ये स्टेटमेंट आता है, पाकिस्तान भले ही सूखा रेगिस्तान बन जाए, लेकिन वो हिंदुओं के द्वारा दिए गए पानी के भरोसे नहीं रहेंगे। और वही दूसरी तरफ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि इंडस वैली में इतना पानी है कि दोनों देश इसे आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ नेहरू जी पाकिस्तान की तरफ जेनरस बन रहे थे, शायद ये सोचकर कि आगे चलकर इंडिया पाकिस्तान एक हो जाएगा। और इसी चक्कर में नेहरू जी ने पाकिस्तान को बहुत सारे बेनिफिट दिए। लेकिन दूसरी तरफ मोहम्मद अली जिन्ना इंडिया को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान चुके थे, और ये चीज ट्रीटी नेगोशिएशन में साफ समझ में आ रहा था। इंडिया पाकिस्तान को इंडस वैली का 76% पानी देने के लिए रेडी था, वहीं पाकिस्तान वाले इंडिया को सिर्फ 13% पानी देना चाहते थे और खुद 87% रखना चाहते थे। इस अनफेयर नेगोशिएशन को वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव कर दिया और पाकिस्तान को 80% पानी देने का प्रपोजल इंडिया को भेज दिया, जिसे नेहरू जी ने भी अप्रूव कर दिया। और ये शायद उनकी सारी गलतियों में से एक बड़ी गलती थी, जिसे इतिहास में नेहरू 6 ब्लंडर भी कहा जाता है। नेहरू जी इंडिया और पाकिस्तान के बीच पीस चाहते थे, वही पाकिस्तान सिर्फ जंग। इसलिए ट्रीटी के साइन होने के 62 साल बाद भी पाकिस्तान ने 3 वॉर और 17 टेरर अटैक करे। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी इंडिया ने कभी भी इंडस वैली ट्रीटी को कैंसिल नहीं करा, क्योंकि हम हमेशा से एक सॉफ्ट हार्टेड कंट्री थे, जिसका फायदा पाकिस्तान अब तक उठा रहा था। लेकिन पहलगाम अटैक भारत के सबर का आखिरी बिंदु था। अब भारत पाकिस्तान को सिर्फ प्यास से नहीं बल्कि 5 अलग अलग तरह से तोड़ेगा। पहला, अटारी बॉर्डर बंद, यानी कि पाकिस्तान से अब कोई भी तरह का ट्रेड नहीं होगा। दूसरा, इंडस वैली ट्रीटी को तोड़ना। तीसरा, भारत में जितने पाकिस्तानी थे उनको वापस पाकिस्तान भेजना। चौथा, जितने पाकिस्तानी ट्रूप्स इंडियन बॉर्डर में थे उन्हें बॉर्डर के उस पार भेज दिया गया और भारत अपने जवानों को भी पाकिस्तान से वापस लेकर आ गया। और पांचवा, इंडिया ने बहुत सारे मिसाइल टेस्ट किए हैं ये दिखाने के लिए कि वो वॉर के लिए रेडी है। लेकिन ये वाटर वॉर पाकिस्तान को आज
आज या कल नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसे रोकने के लिए एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जिसे बनाने में अभी कुछ साल बाकी है। तो एक सवाल आता है कि ये तो फ्यूचर में होगा, लेकिन अभी जो हमारे लोगों ने अपने जाने गंवाई है उसके बदले क्या? क्योंकि सबर का बांध टूट गया है और लोग एक प्रॉपर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वॉर चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वॉर इज नॉट अ सोल्यूशन। हम जो वॉर कर रहे हैं, हमें अंदाजा भी नहीं है कि अगर वॉर स्टार्ट हो गया तो क्या होगा। हजारों जवान शहीद होंगे, बहुत सारा पैसा खर्च होगा और आम जनता भी मरेगी, क्योंकि फिर ये वॉर सिर्फ बॉर्डर में नहीं बल्कि दो देशों के बीच में होगा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रशिया और यूक्रेन वॉर। इतना छोटा सा यूक्रेन और इतना बड़ा रशिया, लेकिन फिर भी आज तक वॉर चल रहा है। सो वॉर इज नॉट अ सोल्यूशन, और वाटर वॉर के जरिए पाकिस्तान को खत्म करने में अभी वक्त है। तो आप मुझे बताइए कि इसका सोल्यूशन क्या है।